जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी की दो रिक्रूटमेंट जिनके की रिटन एग्जाम 18 सितंबर 2023 में लिए गए जी। आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, दोनों के रिटन एग्जाम के आंसर की यहाँ पे आ चुकी है। A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे जी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है आंसर की डाउनलोड का, उस पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे डिटेल आप लोग को दी गई। यहाँ पे आप लोग को सबसे नीचे आना चाहिए। सबसे नीचे आने के बाद आप लोग को आंसर की का लिंक दिया हुआ, क्लिक हियर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। फिर चाहे आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन का पेपर दिया हो, फिर चाहे आप लोगों ने एनिमल ट्रांसपोर्ट का पेपर दिया हो, दोनों का ही यहाँ पे आंसर की यहीं से आप लोग का निकलने वाला है। तो यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे जो भी रोल नंबर था आप लोग का रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद आप लोग को कैप्चा दिया गया, कैप्चा आप लोग जैसा दिया गया उसी तरीके से उतार के यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। यहीं से आप लोग का जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्शन वगैरह आप लोग यहीं से लगाएंगे। तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे ये जो कैंडिडेट है इनका एनिमल ट्रांसपोर्ट का था। यदि आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन का भरा होगा तो टेलीकम्युनिकेशन की डिटेल आ जाएगी। एनिमल ट्रांसपोर्ट का भरा होगा तो एनिमल ट्रांसपोर्ट की डिटेल आ जाएगी। डिपेंड करता है आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पे। तो नीचे आने के बाद आप लोग क्लिक हियर, जी हाँ क्लिक हियर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का आप लोग का जो है पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, ये आप लोग का एग्जाम है जो कि आप लोगों ने दिया था। तो यहाँ से आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था 1947 में किस घटना के कारण भारत का विभाजन दो अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में हो गया था। तो स्टेटस जो है इन्होंने आंसर दिया है, चूज किया था फोर्थ आंसर और राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ही है। यानी कि जो यहाँ पे ग्रीन दिया गया है ये डिपार्टमेंट का आंसर है, डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया ये आंसर है। आपने जो भी चूज किया होगा वो इधर आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग का सेकंड है किस कंपनी ने भारत में प्रायोगिक परियोजना के रूप में फ्लेक्सी फ्लू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का लोकार्पण किया। इन्होंने आंसर दिया था 3, आंसर दिया है, तीसरा आंसर दिया है लेकिन आंसर 2 है। तो ये इनका गलत हो चुका है, माइनस मार्किंग नहीं थी। तो गलत होने पे आप लोग के नंबर नहीं कटेंगे। तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि फोर्थ है, फोर्थ का आंसर इन्होंने दिया और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने चूज किया था और इसका आंसर भी फोर्थ है। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर इन्होंने तीसरा दिया था और तीसरा ही डिपार्टमेंट ने बताया, तो ये भी इनका सही है। तो क्वेश्चन इन्होंने अच्छे किए हैं। कौन सा शहर हिंदू प्रमुख हिंदू त्योहारों कुंभ मेलों के लिए प्रसिद्ध? हरिद्वार। बिल्कुल सही आंसर दिया है इन कैंडिडेट ने। बिल्कुल आप लोग देखेंगे पांचवे का आंसर इन्होंने पहला चूज किया है और डिपार्टमेंट भी एक ही बता रहा है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं? तो 11 आंसर है और इन्होंने भी एक ही चूज किया है यानी कि 11वां। तो बिल्कुल यही है आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, प्रभावी प्रभु, स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने दयानंद सरस्वती इन्होंने चूज किया है राजा मोहन राय और डिपार्टमेंट कहता है दयानंद सरस्वती। तो ये आंसर इनका गलत हो गया। इसी प्रकार से तेनजिंग यांगिंग 2030 में किस राज्य में भारत के पहले आईपीएस अधिकारी बने? तो डिपार्टमेंट कहता है अरुणाचल प्रदेश, ये कहते हैं कि आसाम। ये भी इनका गलत हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे वह मुगल बादशाह कौन सा था जिसने अपनी पुत्री मुमताज महल के लिए मकबरे के रूप में ताजमहल बनवाया था? शाहजहां। बिल्कुल डिपार्टमेंट ने ये बताया, इन्होंने भी दूसरा चूज किया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इन्होंने आंसर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी बच्चों को हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन में। चलिए उसकी डिटेल भी देखते हैं। इसके बाद मैथ में आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट ने 2 आंसर दिया है, इन्होंने चौथा बताया, तो ये गलत हो गया है। जो भी क्वेश्चन था इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। पाइप टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे इन्होंने तीसरा आंसर चूज किया, डिपार्टमेंट ने कहा है 4, तो ये भी गलत हो गया है इनका। तो मैथ के क्वेश्चन इनके जो है यहाँ पे काफी गलत हुए लग रहे हैं। 2 पाइप वगैरह ठीक है, इन्होंने 3 आंसर दिया था, डिपार्टमेंट कहता है 4, तो बिल्कुल ये आप लोग का गलत हो गया है। और इसी प्रकार से 6 संख्याओं का औसत इतना है तो कितनी संख्याओं को 3 से गुणा किया जाए, नया औसत ज्ञात कीजिए। इन्होंने चौथा आंसर दिया, डिपार्टमेंट कहता है 4, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से एक आदमी की अनुप्रवाह गति इतनी है, धारा इतनी है, तो आदमी का ऊर्ध्व प्रवाह गति ज्ञात कीजिए। एक आंसर चूज किया है इन्होंने लेकिन डिपार्टमेंट कहता है 9, ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, हो सकता है डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिया है गलत है। यदि ऐसा होता है तो आप लोग फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, लेकिन उसका प्रूफ आप लोग के पास होना चाहिए। प्रूफ कैसे? आपने किसी किताब में पढ़ा है या फिर आप लोगों ने गूगल से सर्च किया है, तो वो आप लोग को अपलोड करना होगा कि मेरा आंसर सही है, आपने जो चूज किया है वो आंसर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ है। मैथ के बाद आप लोग को नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश आप लोग की स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी स्टार्ट होती है। तो इंग्लिश के एक क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 15
जी हाँ, इंग्लिश के आप लोग देखेंगे यहाँ पे 12 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए गए, तो बच्चों का कहना बिल्कुल सही था। जी हाँ, 12 क्वेश्चन इंग्लिश के और इसके बाद इनके हिंदी में यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं, तो ये दिक्कत का विषय है। 25 क्वेश्चन ही यहाँ पे होने चाहिए थे हिंदी के या फिर इंग्लिश के, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन में जो है 12 इंग्लिश के हैं और इसके अलावा बाकी यहाँ पे हिंदी के दिए गए, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। आप लोगों ने कंप्लेन करी होगी, मेल किया होगा, मेरी तरफ से आप लोगों को मेल किया गया उन्हें। डिपार्टमेंट जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेगा और आपको इसके या फिर इसको किसी न किसी प्रकार से आप लोग को बेनिफिट देना चाहिए। जी हाँ, इंग्लिश के बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन किए होंगे, हिंदी के नहीं किए होंगे, जिन्होंने हिंदी किए होंगे इंग्लिश के नहीं किए होंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बंदे जो है हिंदी की तैयारी नहीं करते, हिंदी वाले इंग्लिश के क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय है। बाकी आप लोग क्वेश्चन देखिए, यदि आपको लगता है मैंने कोई आंसर दिया है, जी हाँ मैंने कोई आंसर दिया है और वो आंसर मेरा सही है, जी हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे 22वें का इन्होंने 4th दिया है, इनको लगता है मेरा आंसर सही है, या फिर डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिया है वो आंसर ही गलत है, या फिर सारे ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हैं, तो भी आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यानी कि 12,000, 8,000, 14,000, 16,000 ये सारे ही आंसर गलत हैं, कोई भी इनमें से सही नहीं है, तो भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। या फिर आपको लगता है डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो भी आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे इसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है। जी हाँ, यहाँ से आप लोगों ने जो है अपना पेपर डाउनलोड किया था, अब आप लोग जो है ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। प्लस पे आप लोग को क्लिक करना है, चाहे आप लोगों ने टेलीग्राम का भरा हो, चाहे आप लोगों ने एनिमल ट्रांसपोर्ट, सभी का प्रोसेस एक ही है। एक ही जगह से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है। जी हाँ, यहीं पे आप लोग आ जाएंगे, चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट से हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन से, इसी लिंक से आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं प्लस के साइन पे, ऑब्जेक्शन वाले पे, आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। जी हाँ, इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया गया है, केवल आपत्तियां विकल्पों के लिए ही दी जा सकती है, और यहाँ पे आप लोग को जो रिव्यू वगैरह देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न है, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग रिव्यू दे देंगे, और जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे अपने सपोर्ट में 400 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, PDF, JPG फॉर्मेट में हो सकता है। यानी कि आपको सबूत देना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे पढ़ा है कि इसका आंसर ये होता है। चलिए, मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग को हेल्पलाइन नंबर देते हैं। क्लोज पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करने के बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने एनिमल ट्रांसपोर्ट का पेपर दिया था 18 सितंबर को, सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और इसमें आप लोग को क्वेश्चन आईडी, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग का गलत है उसकी क्वेश्चन आईडी आप लोग को यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी। यानी कि आपको कुछ गलत लग रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि इसका जो क्वेश्चन है ये आप लोग का क्वेश्चन आईडी यहाँ पे गलत है, तो क्वेश्चन आईडी आप लोग इसका देखेंगे 22 का क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया गया 630680369550, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप लोगों को जो है कोई फीस आप लोग की नहीं लग रही है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप लोग का ये आ जाएगा, बिल्कुल सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में क्या गलती लग रही है, तो आप लोग क्लिक कीजिए। क्या आपको लग रहा है कि प्रश्न गलत है, यानी कि इनकरेक्ट प्रश्न है, प्रश्न ही सही नहीं लग रहा आपको, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। या फिर आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के बाहर का है, यानी कि आप लोगों से पूछा गया है मैथ मीन्स रीजनिंग और कोई हाई लेवल कुछ अलग बाहर से आप लोगों को पूछ लिया गया, कोई साइंस का इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, तो ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो ऑल ऑप्शन में आप लोग देखेंगे आपको लगता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मीन्स ये वाला, ये भी, तो किसका आंसर दें जब सारे ही गलत हैं, इस वजह से तुक्का मार दिया। तो आप लोग जो है यहाँ पे ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट पे क्लिक करेंगे। या फिर आप लोग को लगता है मल्टीपल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसके जो है 1 से 2 आंसर हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है मल्टीपल करेक्ट आंसर को यहाँ पे चूज कर लेंगे। या फिर आप लोग को लगता है इनकरेक्ट आंसर की, यानी कि जो आंसर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा वो इनकरेक्ट है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ने जो चूज किया है वो इनकरेक्ट है, तो आप लोग जो है इनकरेक्ट ऑप्शन आईडी यहाँ पे चूज कर लेंगे आंसर की। या फिर ट्रांसलेशन एरर, ट्रांसलेशन में कोई एरर आपको लग रही है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आंसर गलत है तो ये आप लोग का एक स्पेशल है, और इसके अलावा मल्टीपल आंसर और ऑल आंसर गलत, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिपार्टमेंट का आंसर गलत है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग
करेक्ट क्वेश्चन आईडी। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। यदि डिपार्टमेंट ने इसका 1400 रुपए बोला है, 14,000 रुपए, तो कौन सा सही है? मेरे को लगता है मेरा फोर्थ सही है, तो मैं फोर्थ की कॉपी यहाँ पे कर लूंगा। जी हाँ, फोर्थ की कॉपी कर लूंगा। जो मैंने आंसर दिया है वो सही है, फोर्थ की कॉपी मैंने कर ली है। फोर्थ की कॉपी करके आप लोग जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग लिख देंगे। ठीक है, पेस्ट नहीं हो रहा, आप लोग लिख देंगे जो भी आप लोग का नंबर वगैरह दिया गया। लिखने के बाद आप लोग को बताएगा कि आप लोग कुछ रिमार्क देना चाहते हैं, कुछ डिटेल देना चाहते हैं। बिल्कुल यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मीन्स इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे कि मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, राइट आंसर इज दिस। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग लिख देंगे इंग्लिश में। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि बताया गया 1 2 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ड्रॉप फाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा होगा गूगल से या फिर किसी किताब की फोटो वगैरह खींच करके वो आप लोग अपलोड कर देंगे। 400 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 2 पे क्लिक करके इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट 2 अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट 3 पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट 3 अपलोड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 जितने भी आप लोग अपलोड कीजिए। अपलोड करते ही आप लोग का फॉर्म सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आप लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आप लोग की जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगाना चाहें। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।